गाइस, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक, कहने का तात्पर्य एक महत्वपूर्ण ट्रिक सीखने जा रहे हैं जो कि अम्ल एवं क्षार से संबंधित है। हम कई बार अम्ल और क्षार को लेकर बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। एग्जाम टाइम पर प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि हम इनको रट्टा मारते हैं और हम याद नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, और एग्जाम में सही तरीके से हम याद न करके पहुंचने के कारण कई बार गलत टिक लगा के आते हैं अम्ल और क्षार का ना। तो मैं आज आपको एक साधारण सी ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा कि अम्ल कौन होते हैं और क्षार कौन होते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अम्ल और क्षार की पहचान जानने का। तो देखिए, सिंपल है। अम्ल की पहचान बहुत ही आसान है। जिन यौगिकों के सामने अर्थात शुरुआत में आपको हाइड्रोजन रेखा मिले, अर्थात जिन यौगिकों के शुरुआत में हाइड्रोजन मिले, वो आपके कौन होते हैं? अम्ल। देखिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बहुत सारे मैंने लिख लिए हैं ताकि आपके माइंड में सेट कर सकूं कि किस प्रकार से अम्ल हम पहचान पाएंगे। तो देखिए, जैसे कि साधारण रूप से मैंने लिखा है HF, HCl, HBr, HI, H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, H3PO2। अब इन सभी यौगिकों में आप शुरुआत में देख पा रहे हैं कि सबके शुरुआत में क्या है? हाइड्रोजन है ना। इन सबके शुरुआत में क्या मिल रहा है आपको देखने को? हाइड्रोजन मिल रहा है। अब देखिए, इनके नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे HF मतलब HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक है ना, HCl मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ना, HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO3। देखिए, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। यहाँ क्या हुआ है? 4 हाइड्रोजन की जगह 3 हो गए हैं है ना। तो इसे बोलते हैं H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये होता है सल्फ्यूरस अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस। अब देखिए, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया आपका H2SO3 अर्थात सल्फ्यूरस अम्ल। HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल है ना, नाइट्रिक अम्ल, और ये एक हाइड्रोजन को कम कर दिया, सॉरी एक ऑक्सीजन को हमने कम कर दिया, तो ये हो गया आपका कौन? HNO2 अर्थात नाइट्रस अम्ल है ना। ऐसे ही यहाँ देखो H3PO4 जिसे फास्फोरिक अम्ल कहते हैं, और यहाँ एक ऑक्सीजन फिर कम कर दिया, 3 हो गए, तो ये हो जाएगा फास्फोरस अम्ल है ना। एक हाइड्रोजन और कम कर दिया तो ये आपका हाइपोफास्फोरस अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोफास्फोरस अम्ल। एक बार और देख लीजिए, HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक ना, HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड ना, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड ना, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, H3SO3 मतलब एक ऑक्सीजन कम हो गया अर्थात फास्फोरस अम्ल है ना, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, ये HNO2 मतलब एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो नाइट्रस अम्ल है ना, H3PO4 मतलब फास्फोरिक अम्ल, एक ऑक्सीजन घटा दिया, कम हो गया, तो H3PO3 अर्थात फास्फोरस अम्ल है ना, और H3PO2 अर्थात हाइपोफास्फोरस अम्ल। अब देखिए, इन सब में हाइड्रोजन देखने को मिल रहा था अर्थात ये सब क्या है? अम्ल है। इस साइड जो लिखे ये भी अम्ल है ना। अब देखिए, H2O मतलब जल, जल भी अम्ल है, मगर ये उभयधर्मी होता है अर्थात कभी कभी ये अम्ल और कभी कभी ये क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो ये एक प्रकार का अपवाद है। कैसे? तो देखो, नॉर्मली जब आप सूत्र में लिखेंगे H2O तो ये क्या है? एक प्रकार से अम्ल की भूमिका निभा रहा है। अब जब हम इसको अभिक्रिया के में यूज करते हैं तब हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं H+OH नेगेटिव। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसके पीछे OH भी आ रहा है जो कि क्षार को बता रहा है, जो कि क्षार को बता रहा है, इसलिए इसको हम अपवाद की श्रेणी में रख सकते हैं। किसकी श्रेणी में? अपवाद की। अब देखिए बाकी और देखिए, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, HClO3 क्लोरिक अम्ल, H3BO3 मतलब बोरिक अम्ल, ये सब हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं इनके सबके शुरुआत में, तो ये सब क्या है? अम्ल है। अब यहाँ मैंने कुछ और लिखे हैं, इन सब के पीछे एक चीज कॉमन दिख रही है, COOH, 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 COOH है ना। अब इन सब में हाइड्रोजन दिख रहा है आगे, ये है आपका मेथेनोइक अम्ल,
ये है आपका एथेनोइक अम्ल, है ना, ये है आपका प्रोपेनोइक अम्ल, ये है आपका ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ये सब अम्ल की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, जो एथेनोइक अम्ल है ना, ये मेथेनोइक और ये एथेनोइक। एथेनोइक अम्ल को हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, इसे सिरका के नाम से भी जाना जाता है। ये सब अम्ल हैं, इनमें सब में हाइड्रोजन शुरुआत में देखने को मिल रहा है। अब ये भी अम्ल में गिने जाते हैं, पर इनमें हाइड्रोजन नहीं देखने को मिल रहा है। इनकी क्या, कैसे याद रख पाएंगे इनको? चलो, इनमें तो सर कॉमन फैक्ट हमें दिख रहा है कि इन सब में हाइड्रोजन है शुरुआत में, इसलिए हम इनको किस में गिनेंगे? अम्ल में गिनेंगे, है ना। आपने बता दिया कि ये हाइड्रोजन देखना है आपको। अब इनमें देखो NO2, SO2, CO2 अर्थात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें क्या लॉजिक लगेगा सर? तो इनमें ये लॉजिक है कि जो ऑक्साइड होते हैं, अगर वो धातु के अलावा मतलब अधातु से ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। देखो यहाँ अधातु ऑक्साइड बन रहा है, ये नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन क्या है? अधातु है। अधातु जब ऑक्साइड बनाती है, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रायः किस में गिने जाते हैं? अम्ल में। किसमें? अम्ल में। तो अधातुओं के ऑक्साइड को आप किस में गिनोगे? अम्ल में। ये पहचान है कि अधातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्या माने जाते हैं? अम्ल माने जाते हैं। तो ये देखिए, ये सब अधातुएं हैं और ऑक्सीजन से जुड़ रही हैं और जुड़कर क्या बना रही है? अधातुओं के ऑक्साइड बना रही है। तो अधातुओं के ऑक्साइड को हम अम्ल में गिनते हैं। अब आ जाइए क्षार। अब हम क्षार का लॉजिक समझते हैं। क्षार को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्षार है? तो देखिए, तो इन सब के अंतिम में अर्थात लास्ट में आपको OH, 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 OH ग्रुप मिलेगा, देखने को OH मिलेगा लास्ट में, है ना। तो उनको हम किस में गिनेंगे भाई? क्षार में गिनेंगे। जिनके लास्ट में आपको OH देखने को मिलेगा भाई, उसको आप क्या मानेंगे? क्षार, है ना। अब देखिए इनके नाम और देख लीजिए। ये लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये इनके क्या है? नाम है। इन सब में OH आपको देखने को मिलेगा। जिनमें आपको OH देखने को मिलेगा उनको आप क्षार मानेंगे। क्या? क्षार। अब यहाँ आपने कुछ और भी लिखे हैं सर, इनकी क्या पहचान है? मतलब इनको क्षार क्यों माना जाता है? तो देखो, इन सब में आप आगे आगे देख पा रहे हैं, सब में धातु लिखी है और धातुओं के बाजू में कौन है? ऑक्सीजन। मतलब ये धातु के क्या है? ऑक्साइड। और जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ना भाई, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वे सब किस में आते हैं? क्षार में। जैसे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रेडियम ऑक्साइड, ना, मैंगनीज ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ये सब धातुओं के ऑक्साइड हैं। ये सब सामने सामने आपको दिख रही है, ये सब क्या है? धातु हैं। और धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्या माने जाते हैं? क्षार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? क्षार। तो ये बेसिक सी पहचान है ना। अपन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इनको पहचानने में, अर्थात याद रखने में। तो इस आधार पर आप क्या रख सकते हैं? क्षार और अम्ल को आसानी से पहचान, याद भी रख सकते हैं और कहने का मतलब पहचान भी पाएंगे आप। ठीक है। तो अगर आपको भाई मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें अपने साथियों को ना, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू ना।